जिन पैरानॉर्मल गेम्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उन्हें खेलना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए देखें, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि ये गेम खेलने के बाद आपको कोई नुकसान पहुंचे। और एक बात, आत्माओं से संपर्क करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि संपर्क बनाने के लिए आत्मा की सम्मति होना भी जरूरी होता है और इसीलिए कई दफा नाकामयाबी हासिल होना एक बहुत सामान्य बात है। डार्क रिफ्लेक्शन इस पैरानॉर्मल गेम को खेलने के लिए आपको जरूरत होगी माचिस, मोमबत्ती और एक पुराने आईने की। इस पैरानॉर्मल गेम को खेलने की शुरुआत आपको अंधेरा होने के बाद लेकिन 12 बजे से पहले करनी होगी। शुरू में आईने को अपने चेहरे के पास पकड़े हुए आईने के अंदर दिख रहे अपने प्रतिबिंब के आँखों से आंखें मिलाए, फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसे अपने मुंह से आईने के ऊपर छोड़े, जिससे आपका प्रतिबिंब धुंधला हो जाएगा। फिर माचिस से मोमबत्ती को जलाएं, फिर इस जलती हुई मोमबत्ती को आईने के पास पकड़ते हुए आईने पर जलने का काला निशान बनाएं, फिर उसी काले निशान पर प्रहार करते हुए आईने को पूरी तरह से तोड़ दें और इसके बाद उसी स्थान से दूर चले जाएं। इस पैरानॉर्मल गेम को खेलने के बाद अगली सुबह तक दुर्भाग्य आपका पीछा करेगा। हो सकता है कि आपके साथ कई बुरी घटनाएं हों, नींद में आपको डरावने सपने आए, लेकिन सुबह होने के साथ साथ सौभाग्य आपका स्वागत करेगा और आपको सिर्फ अच्छे अनुभव आएंगे। लेकिन ये सिर्फ उतने ही दिन चलेगा जितना पुराना आईना आपने इस्तेमाल किया था, क्योंकि आईना जितना पुराना होगा उतने ही दिन सौभाग्य आपका साथ देगा। द क्वीन ऑफ स्पेड्स। इस पैरानॉर्मल गेम को रशियन ब्लडी मैरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वीन ऑफ स्पेड्स को खेलने के लिए आपको रात के 12 से 3 बजे के बीच एक ऐसे अंधेरे कमरे में जाना है जिसमें एक बड़ा सा आईना मौजूद हो और आपको साथ में एक मोमबत्ती, हुकुम की रानी का पत्ता और लाल रंग की एक लिपस्टिक रखनी है। अब गेम शुरू करने के लिए कमरे में अंधेरा करके आईने के सामने मोमबत्ती जलाएं। लाल रंग की उस लिपस्टिक की मदद से आईने के ऊपर ये सीढ़ियां और दरवाजा बनाए, फिर हुकुम की रानी का पत्ता आईने के ऊपर बने उस दरवाजे पर दबाकर ध्यान लगाएं और सोचे कि हुकुम की रानी उस दरवाजे को खोलते हुए सीढ़ियां चढ़ रही है और फिर कहें, हुकुम की रानी यहाँ आओ और मेरी इच्छा पूरी करो। अगर आप ये प्रक्रिया सही तरीके से पूरी करते हैं तो आप देखेंगे कि आईने में हुकुम की रानी प्रकट हो चुकी है। फिर उसे अपनी इच्छा बताएं और गेम खत्म करने के लिए कहें, हुकुम की रानी तुम अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई गलती करते हैं या फिर हुकुम की रानी का मजाक उड़ाते हैं तो वो आईने से बाहर आकर आपका गला घोंटकर आपको मार देगी। 11 माइल्स। अगर आप पूरे मन से किसी चीज को पाना चाहते हैं तो ये गेम आपको वो चीज दिला सकता है। इस पैरानॉर्मल गेम को खेलने के लिए आपको उस चीज के बारे में ध्यान लगाकर सोचना होगा और फिर अपनी कार या बाइक लेकर एक अंधेरे रास्ते पर अपना सफर शुरू करना होगा। एक ऐसा रास्ता जो बिल्कुल सीधा हो और जिस पर कोई मोड़ ना हो। रात के अंधेरे में उस सुनसान रास्ते पर सफर करते हुए आपको कई डरावनी और रहस्यमयी चीजें दिखाई देंगी, जैसे कि रास्ते पर दौड़ती हुई काली परछाइयां और रास्ते के किनारे पर रुकी हुई आत्माएं और आपको पीछे से आती हुई डरावनी आवाजें भी सुनाई दे सकती हैं। इन सब डरावनी चीजों को नजरअंदाज करते हुए आपको ये सफर पूरा करना है। अगर आप खुशकिस्मत रहे तो इस सफर के अंत में आपको वो चीज मिल जाएगी जिसे आप चाहते हैं। द रेवन मैन रिचुअल। रेवन मैन जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक ऐसी आत्मा होती है जो दिखने में कौवे और इंसान का मिश्रण मालूम पड़ती है। उसका पूरा शरीर काले रंग के पंखों से ढका होता है और उसकी आंखों से सफेद रंग की रोशनी निकलती है। रेवन मैन को बुलाने के लिए रात के 12 बजे के बाद नमक से एक गोल घेरा बनाएं, माचिस और 5 मोमबत्तियां लेकर उस घेरे के अंदर बैठ जाएं। फिर पहली मोमबत्ती को जलाते हुए कहें, इस काली रात को
फिर दूसरी मोमबत्ती जलाते हुए कहें, मैं बुलाना चाहता हूँ रेवन मैन को। तीसरी मोमबत्ती को जलाते हुए कहें, अभी और इसी वक्त मेरे सामने प्रकट हो जाओ। चौथी मोमबत्ती को जलाते हुए कहें, और मेरी इच्छा पूरी करो। इसके बाद एक कांटे को अपनी उंगली में चुभोते हुए खून निकलने पर कहें, ये खून मेरा बलिदान है और दिए में जल रही ये आग मेरा संकेत है। जिसके बाद आपको रेवन मैन की मौजूदगी महसूस होगी या फिर कुछ पलों के लिए उसकी एक झलक दिखाई देगी। फिर आप रेवन मैन से अपनी 3 इच्छाओं की मांग कर सकते हैं। अगर आप उन इच्छाओं के काबिल हो तो वो जल्द ही पूरी हो जाएंगी। फिर आपको ये रिचुअल खत्म करते हुए रेवन मैन को शुक्रिया अदा करते हुए अलविदा कहना है और जलती हुई मोमबत्तियों को अपनी उंगलियों से बुझाना है। याद रखें, इस पैरानॉर्मल गेम को खेलते हुए गलती करके भी रेवन मैन का मजाक ना उड़ाएं या फिर उसे कोई चुनौती ना दें, वरना ऐसा करने पर आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्लोजेट टू अनदर वर्ल्ड। क्लोजेट टू अनदर वर्ल्ड, ये गेम बिल्कुल एलिवेटर टू अनदर वर्ल्ड इस गेम जैसा ही है, जिसकी मदद से आप दूसरी दुनिया में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये गेम खेलने के लिए आपको एक बड़ी सी अलमारी के साथ साथ कागज की एक पर्ची, 2 ग्लास और पानी की जरूरत होगी। इस गेम को शुरू करने के लिए रात होने के बाद कमरे की सारी बत्तियां बुझाकर अंधेरा कर दें। फिर कागज की उस पर्ची पर अपना नाम लिखें। पहले ग्लास में थोड़ा पानी डालें और दूसरे ग्लास को खाली रखें। फिर वो कागज की पर्ची और दोनों ग्लास लेकर अलमारी के अंदर बैठ जाएं। अलमारी का दरवाजा बंद करने के बाद अपनी उम्र के अंकों को उन्हीं से द्विगुणित करें। फिर जो संख्या आएगी उसे ध्यान में रखें। इसके बाद नाम लिखी हुई पर्ची को पानी भरे ग्लास में डुबोएं और फिर गिनती शुरू करें। 1, 2, 3 ऐसे याद रखी हुई संख्या तक गिने और गिनती पूरी होने पर पानी और नाम की पर्ची भरे ग्लास की सामग्री दूसरे ग्लास में स्थानांतरित करें। ऐसा करते ही आप दूसरी दुनिया में स्थानांतरित हो जाएंगे। अलमारी के बाहर आने पर आप देखेंगे कि आप दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं। ये दूसरी दुनिया आपकी अपेक्षा के विपरीत अच्छी या फिर बुरी हो सकती है। अपनी दुनिया में वापस आने के लिए आपको वही प्रक्रिया उल्टे क्रम में दोहरानी होगी। दोस्तों, तो ये थे 10 डरावने पैरानॉर्मल गेम्स। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब